Hi guys, I am Saurabh Mishra from Law Center 1 DU LLB student. Today I am talking about valuable and non-valuable offense. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जमानती और गैर जमानती अपराध क्या होता है, कब कौन से अपराध पर जमानत आसानी से मिलती है और कौन से अपराध पर जमानत आसानी से नहीं मिलती है। तो ये बातें जो डिफ़ाइन करी गई है वो CRPC सेक्शन 2A में डिफ़ाइन करी गई है कि कौन सी जमानती अपराध होगा और कौन सा अजमानती अपराध होगा, विच वन आर वेल्युएबल ऑफेंस एंड विच आर नॉन वेल्युएबल ऑफेंस। बात करें अगर आप कोई भी अपराध करते हो तो सामान्य तौर पर आपको पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। अगर आपने ऐसा कोई अपराध करा हो जो नॉन वेल्युएबल ऑफेंस ना हो, जो वेल्युएबल ऑफेंस हो, मतलब जमानती अपराध की श्रेणी में आने वाला कोई अपराध हो, आपने छोटी सी गाली गलौज करी हो या किसी के साथ हल्की फुल्की मारपीट करी हो या आपने किसी को सिंपल हर्ट दिया हो या आपने किसी का मानहानि किया हो, तो ऐसे मामलों में पुलिस आपको थाने में ही जमानत दे देती है। आपकी जमानत थाने से ही मिल जाती है। उसके लिए एक बेल बॉन्ड होता है, उस पर साइन किया जाता है और जो कुछ जमानत की राशि होती है तो आपको जमानत की राशि देनी होती है और इसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। अगर आपको पुलिस छोड़ने से इनकार कर देती है, अगर आपने जमानती अपराध किया है, वेल्युएबल ऑफेंस किया है, फिर भी अगर पुलिस आपको नहीं छोड़ रही है तो यह एक तरह का अपराध है। यह एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध होता है जिसके तहत पुलिस अधिकारी को सज़ा भी हो सकती है, उनको सज़ा भी होती है। क्यों? क्योंकि गैर जमानती अपराध ना होने पर, जमानती अपराध होने पर आपको जमानत देना उनका कर्तव्य नहीं है, ये आपका मूल अधिकार है। ये आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 और 22 में आपको दिया गया है कि अगर आपने कोई वेल्युएबल ऑफेंस करा है तो आपको बेल का राइट है, आपको बेल मिलेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके ऊपर सज़ा होगी, उन्हें सज़ा भी होगी, है ना। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो वेल्युएबल ऑफेंस, जमानती अपराध पर कैसे बेल का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं नॉन वेल्युएबल ऑफेंस, गैर जमानती अपराध पे कैसा होता है। अगर आपने कोई गैर जमानती अपराध किया हुआ है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जमानत मिलेगी ही नहीं, जमानत आपको मिलेगी। बस आपको जमानत लेने के लिए कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से आपको जमानत मिलेगी। सबसे पहले जब आपने कोई गैर जमानती अपराध किया है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रोड्यूस करेगी। ये भी हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है कि हमें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को प्रोड्यूस करना है। बस जो ट्रैवलिंग टाइम है उसे हटा देना है, ट्रैवलिंग टाइम को इसमें नहीं जोड़ा जाता है ना। इसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा और मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेंगे कि क्या आपको बेल देना चाहिए या नहीं चाहिए। वो पहले देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने इससे पहले भी कोई अपराध किया हुआ है या आपने कोई ऐसा अमानवीय कृत्य किया हुआ है जो प्रोहिबिटेड था, या आपकी जो मनोदशा है वो आपराधिक किस्म की तो नहीं है, या आप इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते हैं पुलिस के जांच को अगर आपको बेल पे बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो अगर इन सब मामलों में कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपको बेल नहीं मिलना चाहिए तो वो आपको बेल नहीं देंगे और फिर आपको या तो जुडिशियल कस्टडी मिलेगी या पुलिस कस्टडी मिलेगी। जुडिशियल कस्टडी में आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और आपको अगर सज़ा होगी तो आपको सज़ा पूरा करना होगा, फिर आपको छोड़ा जाएगा। और पुलिस कस्टडी में क्या होता है, पुलिस कस्टडी में अगर पुलिस को लगती है कि आपसे कुछ पूछताछ करना ज़रूरी है, आपसे कुछ जानकारियाँ लेनी है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट से पुलिस कस्टडी की मांग करती है और फिर आपको पुलिस कस्टडी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कस्टडी इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड के लिए मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी CRPC के सेक्शन 167 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि मैक्सिमम पीरियड जो पुलिस कस्टडी की होती है वो 15 दिन की होती है। 15 दिन से ज़्यादा की मैक्सिमम कस्टडी एक वन टाइम में नहीं होती है। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट का मनमाना नहीं होता है कि आपको वो बेल दे या ना दे।
इस बातों को भी CRPC में लिखा गया है अच्छे से, सेक्शन 337 में इस बात को लिखा है कब कब अगर आप गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हो तो कब कब आपको बेल मिलेगी, कब कब आपको बेल नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हो गई जो जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध हो तो कैसे हमें बेल मिलेगी या बेल नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जमानती अपराध की श्रेणी में ऐसी कौन कौन सी अपराध आता है। तो जमानती अपराध की श्रेणी में आता है गाली गलौज करना, हल्की फुल्की मारपीट करना या किसी का अपमान कर देना, है ना, या ब्राइबरी, है ना, आप कहीं घूस लेते पकड़े जाते हो, सेक्शन 171E, है ना, या डेथ ऑफ राइट्स एंड नेग्लिजेंस एक्ट। अगर आपसे किसी की हत्या हो जाती है आपके नेग्लिजेंस एक्ट के वजह से तो ये भी एक जमानती अपराध है, इसे आपको जमानत आसानी से पुलिस कस्टडी में ही मिल जाती है। सेक्शन 3 IPC सेक्शन 304A कहता है डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट। इसे समझते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए आपसे किसी का हाथापाई हो गया, नॉर्मली आपको नहीं पता है, आपने हल्का सा उसको धक्का दिया और उस इंसान की मृत्यु हो गई। तो ये जो है सो नेग्लिजेंस के वजह से हुआ है, आपको पता नहीं था कि मैं उसे हल्का सा धक्का दूंगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस हत्या तो हुई है लेकिन आपको ये जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है और आपको जमानत आसानी से मिल जाती है। या आप रोड चलते आप गाड़ी चला रहे हो और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक आपके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और आपसे उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी एक जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। हत्या तो वहाँ भी हुआ है लेकिन आपको हत्या का मुकदमा आपके ऊपर नहीं, मर्डर नहीं चलेगा, 302 नहीं चलेगा, है ना, कल्पेबल होमिसाइड IPC सेक्शन 299 नहीं चलेगा, आपके ऊपर राइट्स एंड नेग्लिजेंस एक्ट चलेगा, IPC सेक्शन 304A। ये सारे जमानती अपराध है। अब हम बात करते हैं गैर जमानती अपराध के बारे में। तो गैर जमानती अपराध में सबसे पहले जो सीरियस हर्ट का मामला हो, किसी का आँख फोड़ देना, किसी का गर्दन तोड़ देना, ऐसे जो अपराध है, इस अपराध में आपको आसानी से बेल नहीं दिया जाता है। या कहे तो मर्डर IPC सेक्शन 302, या कहे डेथ डॉरी IPC सेक्शन 304B, या कहे तो अटेम्प्ट टू मर्डर IPC सेक्शन 307, या किडनैपिंग IPC सेक्शन 363, है ना, ऐसे मामलों में, या रेप IPC सेक्शन 375, ऐसे मामलों में आपको बेल नहीं मिलेगी। ये सारे जो हैं सो नॉन वेलिएबल ऑफेंस हैं, गैर जमानती अपराध है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अंदाज से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।